जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया और पांडवों ने राज्य का कार्य संभाला, तब उनके पुत्र, जिन्हें उप पांडव कहा जाता है, पांचों पांडवों के 5 पुत्र अश्वत्थामा द्वारा नींद में ही मार दिए गए थे। इसलिए वास्तव में पांडव पुत्र अर्थात उप पांडव कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जीवित नहीं रहे। तब पांडवों ने स्वर्गारोहण से पूर्व राज्य अपने पौत्र परीक्षित को सौंपने के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर छोड़ दिया और स्वर्ग की ओर यात्रा की। वे जिस मार्ग से गए वह स्थान आज भी प्रसिद्ध है। पांडवों ने हस्तिनापुर से उत्तर की दिशा में प्रस्थान किया। पांडव की स्वर्गारोहण यात्रा प्रारंभ यमुना पार करके कुरुक्षेत्र, फिर हरिद्वार, फिर उत्तराखंड के बद्रीनाथ क्षेत्र और अंत में हिमालय की ऊंचाइयों में स्वर्गारोहिणी पर्वत, जिसे आज भी स्वर्गारोहिणी शिखर कहा जाता है। पांडव वहां पहुंचे। यह पर्वत उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री के पास स्थित है। वे सभी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी साधु वेश में चल पड़े। उनका उद्देश्य था स्वर्ग तक पहुंचना बिना देह त्यागे। उनके साथ धर्मराज युधिष्ठिर का एक कुत्ता धर्मदेव का रूप भी चल रहा था। जैसे जैसे वे हिमालय की ओर बढ़े, रास्ते में एक एक करके सबने देह त्याग दी। द्रौपदी का त्याग अर्जुन के प्रति पक्षपात के कारण और सहदेव का त्याग अपनी बुद्धि पर अहंकार, नकुल अपनी सुंदरता पर गर्व के कारण, अर्जुन का त्याग का कारण अपने वीरत्व पर अहंकार, भीम अपनी शक्ति और भोजन प्रेम के कारण त्याग हुआ। इन सब के बाद केवल युधिष्ठिर और कुत्ता शेष बचे। तब स्वर्ग के द्वार पर इंद्र रथ लेकर आए और बोले, युधिष्ठिर तुम स्वर्ग में चलो। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, मेरे साथ यह कुत्ता भी जाएगा, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। इंद्र बोले, स्वर्ग में कुत्ते को स्थान नहीं है। फिर भी युधिष्ठिर नहीं माने। तब वह कुत्ता धर्मदेव के रूप में प्रकट हुआ और बोला, युधिष्ठिर तुमने सच्चा धर्म निभाया, यही तुम्हारी परीक्षा थी। फिर युधिष्ठिर अपने शरीर सहित स्वर्ग गए। वह एकमात्र मानव है जिन्हें देह सहित स्वर्ग प्राप्त हुआ। बाकी पांडवों की आत्माएं बाद में स्वर्ग पहुंची। युधिष्ठिर ने स्वर्ग में पहले दुर्योधन आदि को देखा, जिससे उन्हें आश्चर्य हुआ। फिर उन्हें बताया गया कि सभी पाप और पुण्य कर्मों का फल भोगने के बाद सभी आत्माएं स्वर्ग में एक हो जाती हैं। अंत में पांडव, द्रौपदी और कौरव सब अपने अपने दिव्य रूपों में स्वर्ग में स्थापित हुए और स्वर्ग में युधिष्ठिर से मिले। स्वर्ग में सभी को देखकर युधिष्ठिर की आंखें भर आईं और महाभारत का अंत हुआ। जय वासुदेव श्री कृष्ण की।